अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर तमन्ना क्या करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी होनी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई आपका ट्रेड है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से परिचित आप सभी होंगे, बट क्या है कि इसका जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा कि आप अपनी उंगलियों पर विद इन ए सेकेंड आप क्या करें, सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि जो मेथड मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो शायद ही आपको कहीं और मिले और शायद ही कोई और आपको ये बता पाए। या मुझे पता है या फिर उनको पता है जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनको पता है। इसके अलावा आपको कहीं भी ये तरीका नहीं मिलना। तो तरीका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक रूल क्या है इसको सॉल्व करने का, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने 2 सर्किट बना रखे हैं, एक आपका सीरीज में है और एक आपका पैरेलल में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या अप्रोच अपनाया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आपका सर्किट यदि सीरीज में हो तो सर्किट में जो बहने वाली करंट होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, यानी करंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज जो होता है वह वेरी करता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, आपके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यदि वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ पर टोटल वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है वो भी है, ठीक है, टोटल वोल्टेज जो है वो वी अप्लाई हो रहा है। तो आपका जो वी का मान होगा, वीटी का मान होगा, वो किसके बराबर होगा, V1 V2 और V3 का, यानी जो अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उनके क्या होगा, कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर VT का मान लिखा जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको एक चीज और पता होगा कि एक ओम्स लॉ है, ठीक है, जिसमें एक फार्मूला बताया गया है कि V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर, ये चीजें सबको पता होगी। तो इसको जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको निकल के आएगा V बराबर आई आर। तो आई बराबर आई आर टी बराबर आपका हो जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो यहां से जब आप आई को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो आपका जो निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के बाहर आ जाता है। तो आई से आई कैंसिल कर देते हैं, तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों, ये जो फार्मूला निकल कर आया है इसका उपयोग हम करते हैं किसमें, जो आपका सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है उसको मेजर करने में इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो हमारा जो बेस्ट अप्रोच है यहाँ जिसको लेकर के हम आपके सामने वीडियो लाए हैं वो किससे रिलेटेड है, वो आपका पैरेलल से है। वैसे एग्जाम में तो दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट सीरीज वाला आसान है और सभी लोग कर जाते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर दिक्कत आपको कहाँ आती है, पैरेलल में आ जाती है। वो भी कब आ जाती है, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस आपस में जुड़े रहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज तो पता होगा कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े रहते हैं तो उनके एक क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है, वो वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन करंट जो होता है वो वेरी करता है, वेरी करता है। अगर घरों में जैसे कि पहला कनेक्शन हमारे घरों में होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट जाता है, वो लोड के हिसाब से होता है। लेकिन अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, पूरे घर में अगर बात किया जाए तो वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। वही चीजें यहाँ आपके सामने लिखी गई है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक R1 हो गया, R2 हो गया और R3, 3 रेजिस्टेंस आप पैरेलल में जोड़ रखे हैं, तो आपको पता होता है कि सीरीज में जो होता है वो करंट सेम होता है। ठीक है। तो IT की अगर बात किया जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होता है। ओके। तो यहां भी हम क्या करेंगे, जो ओम्स लॉ हमने आपको बताया कि V बराबर आई आर, यहां से यदि आपका I का मान निकाला जाए तो V अपान R आता है वैल्यू। इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा V अपान आर टी
V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको V को कॉमन ले लेते हैं। यदि V को यहाँ पर कॉमन ले लिया जाता है तो आपको मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक फार्मूला निकल के आता है। ऐसे जितने भी रजिस्टर से आप पहले में जुड़े रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनका रिवर्स करके हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। और एक फार्मूले तो तभी अच्छे लगते हैं जब आपका जो सर्किट होता है उसमें 2 या 3 एलिमेंट तक होते हैं। लेकिन यदि एलिमेंटों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, यदि इनकी संख्या अधिक बढ़ा दिया जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने में आप ऐसे करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, तो आपका 2.5-3 मिनट तो लगना ही लगना है। आपको पता होगा कि एग्जाम में इतने समय नहीं रहते किसी के पास। आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन पर 30 सेकेंड ही देना है, और यदि इससे ज्यादा देते हैं तो निश्चित रूप में आप क्या होंगे, औरों से पिछड़ जाएंगे। तो अब आप बात करते हैं कि आखिर हम क्या मेथड अपनाएंगे कि सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। सबसे पहले इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक 3 सर्किट बना हुआ है जिसमें एक R1 का जो वैल्यू है वो 4 ओम है, R2 का 5 कर दिया जाए और R3 का जो वैल्यू है वो 20 कर दिया जाए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है वो आपको पता है, बेसिक जो तरीका है वो आपको पता है। यहाँ मैं क्या करूंगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने कुछ डाटा लिख रखा है। जैसे कि मान लीजिए 1/2 की बात किया जाए, वो तो 50% के बराबर होता है, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए ऐसे अगर 50 हो तो 50 बराबर 1/50 बराबर 2% मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे बाकी चीजें भी मैं कर सकता हूँ। तो 1/3 की बात किया जाए तो 33.33% होता है। 1/4 की बात किया जाए तो 25% होता है, 5 का 20% होता है। ऐसे कुछ डाटा मैं यहाँ लिख रखा हूँ। ये ऐसे डाटा है जिनका उपयोग मैं यहाँ सर्किट सॉल्व करने में करूंगा, ठीक है। देखिए जो ऐसे डाटे आपके काफी यूजफुल होने वाले हैं। ये आपके डाटे यहाँ तो काम आएंगे, इसके अलावा आपका जो मैथ का जो परसेंटेज सेक्शन होता है उसमें भी काफी उपयोगी होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप क्या करिए, इन जो डाटा मैंने लिख रखा है इनको आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो जो सर्किट है इसको सॉल्व करने में मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि R1 का जो वैल्यू है वो 4 ओम है, ठीक है। R1 का वैल्यू जो है वो 4 ओम है। तो अगर 4 ओम को मैं क्या करूं, इसको लिख दूं 1/4। और आपको पता होगा कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 25% होता है। क्या होता है, 25% होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए R2 का जो वैल्यू है वो है आपका 5 ओम। तो 1/5 का अगर परसेंटेज वैल्यू लिखा जाए तो आप कहेंगे कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20 होता है। वैसे ही अगर बात किया जाए यहाँ पर 20 ओम का, ठीक है, तो 20 ओम का मतलब 1/20 का अगर परसेंटेज वैल्यू लिया जाए तो आप कहेंगे सर इसका वैल्यू होता है 5%। अब देखिए जो परसेंटेज वैल्यू आप निकाले हैं, सिंपल क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो सबको जब जोड़ेंगे तो आपका यहाँ 0 हो गया और 2 2 4 1 5 यानी कि 50% आपका निकला। अब आपका जो भी परसेंटेज वैल्यू, टोटल जो परसेंटेज वैल्यू आता है उसमें क्या करिए, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। आप क्या करिए कि जो आरटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 100 अपान, यानी 100 को ऊपर लिखिए, 100 को क्या करिए, ऊपर लिखिए, और जो भी परसेंटेज वैल्यू आप निकाले हैं टोटल करके उनको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 2।
यानी इस सर्किट का अगर टोटल रेजिस्टेंस बात किया जाए तो कितना आएगा आपका 2 ओम निकल कर आएगा। तो देखिए इस सवाल को मैं मन में भी कर सकता था, जैसे कि मैं बोलूं कि यार 4 ओम लिखा है तो इसका परसेंटेज 1/4 है, 25% हो गया, 20% इसका हो गया, और फिर आपका 5% इसका हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 50% हो गया, तो 100 में 50 से भाग देंगे तो यार 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप अगर एग्जाम में आता हो तो आप बस उंगलियों पर गिन करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं काफी कम समय में। ऐसे चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल हम इस पर देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो 4 ओम का हो जाए और इसको हमने 10 ओम कर दिया और ये जो है 20 ओम है। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मन में सॉल्व करिए। देखिए तो आपको पता होगा कि यदि 4 ओम दिया तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का मतलब आपका होता है 25%। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ओम बराबर 1/4, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो आपका होता है 25%। वैसे 10 की बात किया जाए तो 10 ओम की अगर बात किया जाए तो आपका 1/10 हो जाएगा, और 1/10 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 10% ही होता है। वैसे अगर 20 की बात किया जाए तो 20 ओम को आप लिख सकते हैं 1/20, और इसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो आपका होता है 5%। तो इस तरह से जब टोटल आप यहाँ करेंगे तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 40%। तो हमने बताया कि जब आपका टोटल रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 100, और 100 में जो टोटल परसेंटेज वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं उससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 40। जो जब 100 में आप 40 से भाग देंगे तो आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका आएगा 2.5 ओम। ठीक है, यानी इस सर्किट का यदि टोटल रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो क्या होगा, आपका 5% होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैं बहुत कम समय में और बहुत कम एफर्ट लगा के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर यहाँ पर कई सारे अन्य भी सर्किट जोड़ दिया जाए तब भी आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने जाइए बुक खोलिए और इससे रिलेटेड जो सवाल है जो मैंने तरीके बताए हैं उससे इस पर अभ्यास करिए। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। यदि आप हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हमारे ITI से जुड़े हुए हैं, तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, आपको पर्सनली मैं हेल्प करूंगा इस चीज को जानने में और समझने में। देखिए एक चीज और यहाँ पे मिसिंग हो रही है। चलिए मान लीजिए यहाँ तो डाटा डिफरेंट है तो हम कर ले रहे हैं, यदि मान लीजिए पैरेलल में कई सारे रेजिस्टेंस एक साथ ही जुड़े हुए, पैरेलल में कई सारे सेम रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े हुए, ठीक है, कई सारे रेजिस्टेंस जो है आपस में जुड़े हुए, जैसे कि इसका भी मान R है, इसका भी R ही है, इसका भी R है और इसका भी R ही है। ठीक है, तो ऐसे यदि कई सारे रेजिस्टेंस आपस में जुड़े रहते हैं तो उनका वैल्यू निकालने के लिए टोटल सीधे हम क्या करते हैं कि जो RT का वैल्यू हुआ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जितनी बार आपका रेजिस्टेंस रिपीट हुआ है, अगर यहाँ बात करें 1 2 3 4 5 बार आपका जो है सर्किट रिपीट हुआ, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप 5 लिख देंगे, और नीचे क्या लेंगे, जो एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं। यानी कि अगर एक फार्मूला आपका निकल के आता है N/R, यहाँ N का जो मान है वो क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीजें वहां काम है। देखिए बड़ा ट्रिकी सवाल है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, एक ही रेजिस्टेंस को कई बार रिपीट कर लेता है और आपसे पूछ लेता है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो ऐसे जो सवाल होते हैं अगर बड़े ट्रिकी, अगर आप नहीं जानते हैं लोग अक्सर गलत करके आ जाते हैं, और ये सवाल ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि यहाँ देखिए ये 20 ओम है, सब 20 ओम के रेजिस्टेंस आपको लगे हुए हैं, ठीक है, 20 ओम के सब है। तो आप देखेंगे कि टोटल 20 ओम के कितने रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे यार 5 है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर 5 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, एक रेजिस्टेंस का मान लिख देंगे, यही आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यही आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें आपसे कुछ छूट रही थी, हमने सोचा इसको भी बता दें। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ें रह जाती है तो आप मुझसे पर्सनली मिलकर कांटेक्ट कर सकते हैं।